So hello everyone, how are you? Hope you are doing well. Today's we have the topic sodium axis hypernatremia. Alright. So hypernatremia क्या है इसके बारे में देखेंगे, इसके causes of hypernatremia के बारे में देखेंगे, इसके क्या क्या causes होते हैं, clinical manifestation क्या है उसके बारे में हम जानेंगे, diagnostic evaluation and finally बात करेंगे medical and nursing management के बारे में. Alright. तो चलिए let's begin. Hypernatremia is a condition characterized by an elevated level of sodium in the blood, typically above 145 milliequivalent per liter. Sodium is a key electrolyte that helps regulate water balance, nerve function, and muscles contraction. An excess of sodium lead to cellular dehydration, especially affecting the brain. ओके. सो हाइपरनेट्रीमिया क्या है? हाइपरनेट्रीमिया एक हमारी कंडीशन होती है जिसमें हमारा क्या होता है, एलिवेटेड ऑफ सोडियम लेवल, सीरम सोडियम का जो आपका लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है आपके ब्लड में, एलिवेटेड हो जाता है. कितना हो जाता है तब हम इसको बोलेंगे कि हाइपरनेट्रीमिया हुआ है. हाइपर मीन्स होना, इंक्रीज होना, ज्यादा होना, एक्सेस होना, और नेट्रीमिया मीन्स होता है सोडियम. ऑलराइट. सो प्रीवियस लेक्चर में, अर्लियर लेक्चर में हमने हाइपोनेट्रीमिया के बारे में देखा था. हाइपोनेट्रीमिया मतलब कि सोडियम का लो होना, सोडियम का डेफिशिएट होना. राइट. तो आज हम देखेंगे हाइपर. हाइपो के बाद कौन सा हमारा हाइपर. हाइपर मतलब कि इंक्रीज होना, 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा होना आपके ब्लड में, टिपिकली इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरनेट्रीमिया. तो सोडियम क्या करता है बेसिकली आपका, इसका ब्लड आपके बॉडी के अंदर इसका क्या रोल होता है. तो सोडियम इसका की इलेक्ट्रोलाइट, एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कि आपका रेगुलेट करता है आपके वाटर के बैलेंस को, आपके नर्व के फंक्शन को, मस्कुलर आपके कॉन्ट्रैक्शन को. अब ये एक्सेस होता है तो ये क्या लीड करता है आपको, सेल्यूलर डिहाइड्रेशन, स्पेशली अफेक्टिंग द ब्रेन. ये सेल्यूलर डिहाइड्रेशन करता है और स्पेशली आपके ब्रेन को ये अफेक्ट करता है. राइट. आई होप इतना क्लियर हुआ होगा. सो नेक्स्ट इज द कॉजेस ऑफ हाइपरनेट्रीमिया. अब हाइपरनेट्रीमिया किस वजह से हो सकता है, क्या क्या इसके कॉज हो सकते हैं. तो फर्स्ट है आपका वाटर लॉस, पानी का आपकी बॉडी से, नॉट पानी, वाटर का, फ्लूइड का आपकी बॉडी से लॉस होना, रिलेटिव सोडियम गेन. ऑलराइट. सो एक्सेसिव स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से आपका हो सकता है. हीट स्ट्रोक की वजह से आपको हो सकता है, फीवर की वजह से, एंड डायरिया एंड वॉमिटिंग की वजह से, डायबिटीज इंसिपिडस की वजह से, एंड ऑस्मोटिक डाययूरेसिस, एग्जांपल अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस, inadequate water intake, example in elderly infant, unconscious patients. नेक्स्ट इज द सोडियम गैन. अब सोडियम गैन कैसे होता है, अभी हमने देखा कि लॉस होना. सोडियम का गैन कैसे होता है, दिस इज द वाटर लॉस रिलेटिव टू सोडियम गैन. वाटर लॉस की वजह से सोडियम गैन कैसे होता है, तो एक्सेसिव इनटेक ऑफ सोडियम, सोडियम का एक्सेसिव इनटेक होने की वजह से, ज्यादा इनटेक, इधर वो आप आईवी फ्लूइड से ले रहे हो, लाइक आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया, और ऐसा कोई आप कंटेंट ले रहे हैं जिसके अंदर आपका कोई फ्लूइड आप ले रहे हैं जिसके अंदर सोडियम का कंटेंट ज्यादा है. राइट. नेक्स्ट आपका ओवर यूज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडा बाइकार्ब का ओवर यूज होने की वजह से आपको इंक्रीज हो सकता है. सेल्टर वाटर ड्रूनिंग की वजह से हो सकता है, सेल्टर वाटर होता है, राइट, उसको आप इंटेक करें, उसकी वजह से भी आपको हो सकता है. ट्यूब फीडिंग विदाउट एडिक्वेट वाटर, ट्यूब फीडिंग आप दे रहे हैं पर आप एडिक्वेट वाटर नहीं दे रहे हैं, उसकी वजह से भी आपको हो सकता है. तो दिस इज द कॉजेस. हमने देखा कि किस किस रीजन से, किस किस कारण से आपको हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है. राइट. आई होप यहाँ तक सभी को समझ आया होगा. तो शैल वी मूव. नेक्स्ट हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं, क्या क्या आपको लक्षण यहाँ पर देखने को मिलते हैं. तो फर्स्ट इज द थर्स्ट, आपको प्यास लगना, अर्ली सिम्टम्स आपका होता है. अर्ली स्टेज में आपको ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन का ड्राई होना, लेथार्जी होना, रेस्टलेसनेस और इरिटेबिलिटी होना, कंफ्यूजन और डिसोरिएंटेशन होना, मसल ट्विचिंग और वीकनेस होना, सीजर्स होना. इन सीवियर केसेस में है तो आपको सीजर भी हो सकता है. ऑलराइट. कोमा इफ अनट्रीटेड, यदि आप ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो आप पेशेंट कोमा में भी जा सकता है. नेक्स्ट आपका ऑलिगोयूरिया. ऑलिगोयूरिया क्या होता है, ऑलिगोयूरिया और लो यूरिन आउटपुट होना, ये भी आपको हो सकता है.
नेक्स्ट इज द डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, कैसे आप इससे डायग्नोज करेंगे। तो सीरम सोडियम आपका, जो आप इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइट में आपका सीरम सोडियम वो हायर आएगा, हायर नॉर्मल रेंज से हाई होना, 145 के अबव होना, दिस इज द फर्स्ट हम इसे डायग्नोज करेंगे। सीरम ऑस्मोलिटी चेक कराएंगे, इसमें आपका मोर देन आपकी जो है आपका 1295 के अबव आएगी MOSM per kg, right? Then urine specific की जो ग्रेविटी है, दिस इज द मोर देन 1.030 इस इफ वाटर लॉस की वजह से हुआ है तो 24 आवर यूरिन सोडियम लेवल, 24 आवर में हम यूरिन सोडियम लेवल को चेक करेंगे। असेसमेंट ऑफ फ्लूइड स्टेटस लाइक इनटेक एंड आउटपुट को आपको असेस करना है, बॉडी वेट में कोई चेंजेस वगैरह तो नहीं हो रहा है, वो साइन आपको ऑब्जर्व करना है, आपको असेस करना है। अंडरलाइन कॉज, कुछ आपके अंडरलाइन कॉज मतलब इसका रूट कॉज क्या है, किस वजह से हो रहा है, वो आपको फाइंड आउट करना। एग्जांपल डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है, तो उसकी आपको टेस्टिंग करना। समटाइम रूट कॉज की वजह से भी आपके सो मेनी सिम्टम्स होते हैं, और हम यदि रूट कॉज पर काम करेंगे तो बाकी के सिम्टम्स भी आपके धीरे धीरे करके हम उसे कवर कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। गुड। नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट क्या है, तो कैसे आप इसे मैनेज करेंगे। सो हियर इज द आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीट अंडरलाइन कॉज। अब जो भी अंडरलाइन कॉज है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, उसे फाइंड आउट करना है एंड आपको उसको ट्रीट करना है, राइट। एंड फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी, फ्लूइड रिप्लेसमेंट, आपका फ्लूइड लॉस हुआ है तो आपको फ्लूइड रिप्लेस करना पड़ेगा। आपको ओरल फ्लूइड, सम ऑफ द इफ कंटिन्यूस ओरल, यदि पेशेंट आपका कॉन्शियस है तो आप उसे ओरल फ्लूइड दे सकते हैं, एंड आईवी फ्लूइड आप दे सकते हैं। पेशेंट यदि कैपेबल नहीं है, ओरली इनटेक नहीं कर पा रहे, तो आप उसे आईवी फ्लूइड दे सकते हैं। हाइपोटोनिक सलाइन आप पेशेंट को दे सकते हैं, लाइक 0.45% NaCl and D5W 5% dextrose water एंड कॉस्टली, राइट। थोड़ा सा ये इसका आपको ध्यान में रखना होगा सावधानीपूर्वक। D5 को जो डेक्सट्रोज होता है 5% वो आप दे सकते हैं। सोडियम रिस्ट्रिक्शन इफ ड्यू टू इनटेक, सोडियम आपको रिस्ट्रिक्शन करना है, इनटेक की वजह से एक्सेस हुआ है तो मॉनिटर फॉर द सेरिब्रल एडिमा, सेरिब्रल एडिमा तो नहीं हो रहा है पेन को ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन, वो आपको चेक करना है, बिकॉज ये यदि होता है तो ये आपका फैटल प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। मेडिकेशन पेशेंट का एग्जांपल आपका डेस्मोप्रेसिन फॉर डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस है तो उसके लिए आपका डेस्मोप्रेसिन जो मेडिसिन है वो हम पेशेंट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। नर्सिंग मैनेजमेंट, ऐसे नर्स कैसे हम इसे मैनेज करेंगे, तो आपका फर्स्ट यहाँ पर रोल होता है असेसमेंट। आपको असेसमेंट करना है, कंप्लीट आपको मॉनिटर करना है वाइटल साइन को, स्पेशली टेम्परेचर एंड पल्स, असेस न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को आपको असेस करना है, रेगुलरली चेक करना है, मॉनिटर करना है, इनटेक आउटपुट को, डेली वेट को आप मेंटेन करना है, मेजर करना है पेशेंट का वेट कितना है, 24 आवर में इनटेक एंड आउटपुट पेशेंट का कितना आ रहा है, वो आपको चार्ट को प्रॉपर्ली मेंटेन करना है। असेस म्यूकर मेम्ब्रेन एंड स्किन टर्गर, राइट। तो म्यूकस मेम्ब्रेन को चेक करना है, स्किन की आपकी टर्गोसिटी, स्किन का टर्गर क्या है वो आपको चेक करना है, इंटीग्रिटी को आपको चेक करना है, बोलिए। इंटरवेंशन, जो भी प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है, जो भी प्रिस्क्राइब फूड है, ओरल हो गया या फिर आईवी हो गया, वो सारी चीज़ें आपको पेशेंट को इंटरवेंट करना है, वो आपको देना है एज पर डॉक्टर के अकॉर्डिंग जो भी फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब किया। एनकरेज ओरल इनटेक इफ पॉसिबल, यदि पेशेंट आपका पॉसिबल है ओरली वो ले सकता है तो आपको एनकरेज करना है, पेशेंट को एडवाइस करना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ओरली इनटेक लें, बोलिए। implement safety measures for confusion और seizures, इम्प्लीमेंट करना है आपको सेफ्टी मेजर्स फॉर कंफ्यूजन है, सीजर्स की कंडीशन में है तो अभी आपको सेफ तरीके से आपको कोई भी आप चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो आपको सेफली करना है, राइट। एजुकेट ऑन सोडियम रिस्ट्रिक्शन इफ नीडेड, यदि नीडेड है तो सोडियम रिस्ट्रिक्शन के लिए आप पेशेंट पे यूज करेंगे। सोडियम उसको जो भी फ्रूट वेजिटेबल डाइट में है उस चीज़ को आपको नहीं लेना है, उनको अवॉइड करना है। मॉनिटर लैब वैल्यूज, जो भी आपकी लैब वैल्यूज आ रही है, इलेक्ट्रोलाइट वैल्यूज आ रही है, जो भी अपने टेस्ट भेजे उनके आपको मॉनिटर करना है, लाइक सोडियम हो गया, ऑस्मोलिटी हो गया, RFT हो गया, रीनल फंक्शन टेस्ट, ये भी आपको मॉनिटर करना है।
प्रोवाइड ओरल हाइजीन फॉर ड्राई माउथ है तो आप ओरल हाइजीन उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। जो भी आपका मॉइस्चराइजर या लिप बाम्स वगैरह आती है उनको भी हम एमोलिएंट को अप्लाइड कर सकते हैं, राइट। Finally, here is the evaluation. Serum sodium return to the normal range. वापस से आपको रीएवेल्युएट करना है तब तक ये नॉर्मल रेंज पर ना आ जाए। नॉर्मल रेंज इज देयर 135 to 145 मिली एक्विवेलेंट पर लीटर, ये इसकी नॉर्मल रेंज होती है। इनके ऊपर जाता है तो हाइपोनेट्रीमिया होता है, इससे नीचे आता है तो हाइपोनेट्रीमिया होता है। दिस इज द कॉमन प्रॉब्लम है बट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ दी फैटल प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आप इसमें आपके मसल्स के एक्शन को रेगुलेट करती है, ये इंक्रीज हो जाता है तो आपके कार्डियक को अरिथमिया को ये इंक्रीज करती है, आपकी हार्ट बीट को और पंपिंग की कैपेसिटी को ये इंक्रीज करती है, करेक्ट। सो इसका मेंटेनेंस होना सोडियम पोटेशियम का मैंने अर्लियर लेक्चर में बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए हम सीबीसी और इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट है रूटीनली हम उनको चेक कराते हैं, फिर अल्टरनेट डे हमको करने होते हैं पेशेंट का स्टेटस चेक करने के लिए। इम्प्रूव हाइड्रेशन स्टेटस, पेशेंट का जो हाइड्रेशन स्टेटस है वो आपको इम्प्रूव करना है। पेशेंट डिहाइड्रेट है तो नो साइन ऑफ न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन, न्यूरोलॉजिकल साइन को आपको चेक करना है, कोई न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है। इफ सीवियर केस होता है तब जाके होते, नहीं तो फिर नहीं होता है। पेशेंट अंडरस्टैंड एंड एडेरेंस टू द अप्रूव्ड डाइट एंड रिकमेंडेशन, पेशेंट को समझाना है अच्छे तरीके से कि जो भी मेडिकेशन है, जो भी फूड डाइट है, उन पे आपको जो भी रिकमेंडेशन है उनको प्रॉपर तरीके से आपको लेना है, उसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में और उनकी यूजेस के बारे में आपको डिटेल में बताना है। तो हमने सोडियम एक्सेस के बारे में देखा, क्विकली मैं इसे सम अप कर लेता हूँ। हमने सोडियम एक्सेस के बारे में देखा। सोडियम एक्सेस आपका क्या होता है? सोडियम एक्सेस आपको हाइपरनेट्रीमिया को हम सोडियम एक्सेस के बारे में भी के नाम से भी जानते हैं। ये कंडीशन होती है जिसमें आपका एलिवेटेड होता है सोडियम का आपके ब्लड में, टिपिकली आपका 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से आपका ज़्यादा होना, इंक्रीज होना, और ये आपका इम्पोर्टेंटली की एलिमेंट होता है जो कि आपके रेगुलेट करता है वाटर को, नर्व फंक्शन को, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन को। यदि इंक्रीज होता है, एक्सेस होता है, तो सेल्युलर डिहाइड्रेशन करता है, स्पेशली अफेक्ट द ब्रेन, जो कि स्पेशली आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है, राइट। तब ये होता है तो आपका वाटर लॉस रिलेटिवली सोडियम गेन की वजह से आपको वाटर क्या क्या हो सकता है। सो आपको एक्सेसिव स्वेटिंग, फीवर, डायरिया एंड वॉमिटिंग की वजह से, डायबिटीज इंसिपिडस की वजह से, ऑस्मोटिक डायबिटिक की वजह से हो सकता है, इनएडिक्वेट वाटर इनटेक की वजह से सोडियम जो गैन होता है, एक्सेसिव सोडियम इनटेक, ओवर यूज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉल्ट वाटर ड्रूनिंग एंड ट्यूब फीडिंग विदाउट वाटर, ये इसकी वजह से हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा प्यास लगना, अर्ली सिम्टम होता है थर्स्ट, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई होना, लेथार्जी होना, रेस्टलेसनेस और इरिटेबिलिटी होना, कन्फ्यूजन होना, डिसोरिएंटेड होना, मसल्स ट्विचिंग एंड वीकनेस होना, सीजर इन सीवियर केस में, कॉमा इफ अनट्रीटेड। जैसे द सिम्टम डायग्नोस्टिक में हम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट कराएंगे जिसमें सीरम सोडियम देखेंगे, सीरम और ऑस्मोलैरिटी चेक करेंगे, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेडिविटी करेंगे, 24 आवर में इनटेक आउटपुट और 24 आवर यूरिन सोडियम को चेक करेंगे, ऑलराइट। अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करेंगे। इसके अलावा मैनेज कैसे करेंगे? तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे, जो भी मेडिकेशन है उनको देंगे, अंडरलाइंग कॉज को मैनेज करेंगे और आईवी फ्लूइड पेशेंट को देंगे। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दे सकते हैं, सोडियम क्लोराइड को छोड़ करके दूसरा आप सलाइन लगा सकते हैं, D5 लगा सकते हैं आप। सोडियम को रिस्ट्रिक्ट करना है, ओरली भी और आईवी भी मॉनिटर करना है सेरिब्रल एडिमा को, बिकॉज ये फैटल हो सकता है। मेडिकेशन लाइक डेस्मोप्रेसिन फॉर डायबिटीज इंसिपिडस के लिए हम दे सकते हैं, ऑलराइट। तो आज के क्लास में फिलहाल इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, you can leave your comment, alright, or you may ask. Okay, so thank you for watching this. Have a great day. Bye bye. Keep learning, keep growing.